क्या होता है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना। बता दें कि लिविंग थिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा प्राणी जिसपे लाइफ चलता रहा, जिसका है ना, जिसपे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। जैसे किस तरह कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऐसा कोई प्राणी जिसपे किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, हो सकता है ना। ये जैसे कि मार्कर बताया कि सपोज करो कि एक मार्कर है ना, ये ऐसा, ये क्या है, मार्कर क्या एक तरह का ये नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर मार्कर इस साइज का है तो ऐसा नहीं कि इसका साइज कल बड़ा, कितना बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं अपना जो शेप में है वही शेप में रहेगा। तो ये एक तरह का क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है कि ऐसे चीज जिसपे किसी तरह का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मूवमेंट मतलब समझ रहा है क्या होता है, मूवमेंट मतलब क्या है, किसी तरह की कोई गति या फिर कोई चाल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन लिविंग थिंग, है ना। हो सकता है इसमें बदलाव क्या आ सकता है कि इसमें इंक खत्म हो सकता है, या फिर हम लोग इंक ज्यादा डाल सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि कल को काम ना करने लगे, ये बदलाव आ सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या फिर इसको कहीं रख देंगे तो अपने आप चलने लगेगा, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं ना। इसको अगर हम कहीं, इसको अगर हम ऊपर उछाल रहे तो कहीं ना कहीं अपने मन से नहीं उछल रहा है, इसको हम उछाल रहे तभी तो उछल रहा है ना। तो उसी तरह ऐसे कोई भी चीज जिसको मतलब बिना बाहर से किसी तरह का फोर्स लगाए हुए, मतलब फोर्स लगाने का मतलब है कि बाहर से जब तक किसी पर कोई परिवर्तन लाने का कोशिश ना किया जाए, तब तक अगर उस पर प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी चीजें क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और कोई ऐसी चीज जिसको बिना किसी के मतलब सहारा से वो खुद में अपना परिवर्तन ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, तो ऐसी सारी चीजों को क्या बोला जाता है, लिविंग थिंग। समझा। एग्जाम्पल में लिविंग थिंग बता दिया, जो जीवित है, मतलब जो लाइफ या कुछ उसमें चेंजेस नजर आया है ना, चेंजेस मतलब कोई बदलाव आया, इसको क्या बोलेंगे, लिविंग। और जिसमें कोई चेंजेस ना, नो चेंजेस है ना, बिना कोई एक्सटर्नल बल लगाए हुए, है ना, नन चेंजेस। नन चेंजेस मतलब इस पे जब तक कोई बाहर से अगर कोई बल नहीं लगाएगा, बल मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, ताकत, बल बोले तो ताकत। जब तक हम बाहर से कोई बल या ताकत ना लगाए, तब तक उस पे अगर कोई चेंजेस ना आए, तो वो क्या एक तरह का लिविंग थिंग नहीं है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। पर वैसे चीज जिसपे बिना कोई हम बाहर से बल लगाए या खुद में अपने आप में परिवर्तन लाए, किसी तरह का कोई चेंजेस आए, तो ऐसी चीज को लोग कहते हैं लिविंग थिंग। तो देखो हम लोग का क्लास 1 का चैप्टर में पढ़ा है पहला लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इतना। उसके बाद देखो कि कुछ दिया हुआ है कि हमारे कुछ मतलब इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, ऐसे बताए गए बहुत सी चीजें जो हमारे आसपास देखने को मिलती है। कुछ सम थिंग्स हैव अ लाइफ, किसी के पास लाइफ है तो किसी के पास लाइफ नहीं है। जैसे कि घर है, घर में मतलब घर का इंसान, घर के अंदर जो इंसान रहता है उसके पास क्या है, लाइफ है। वो कहीं ना कहीं क्या है, लाइफ है उसके पास, तो वो एक लिविंग थिंग है, जीवित है ना। वो कहीं ना कहीं अपना खाना खाना लाने के लिए हो सकता है कहीं खेत जाता है, कोई काम करने के लिए बाहर जाता है, आना जाना करते रहता है। लेकिन उसका जो द्वारा बनाया गया जो घर है, घर अपनी जगह पर ही रहता है कि घर भी कहीं ना सुबह शाम घूमते चलता है, अपनी जगह पर रहता है ना। तो जो घर है वो घर क्या है, एक तरह का, जो घर है क्या है, एक तरह का नॉन लिविंग थिंग है ना। ये घर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। पर इसके अंदर रहने वाला इंसान क्या है, एक लिविंग थिंग। इसके अंदर रहने वाला इंसान क्या है, लिविंग थिंग। और ये घर क्या है, नॉन लिविंग थिंग। और घर के अंदर जितने भी टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, सब क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग। लेकिन घर के अंदर जो बच्चे हैं उसके अंदर लगाए कि जो बगीचे हैं, जो फूल है, पेड़ है, वो सब क्या चीज है, लिविंग थिंग। तो कभी भी दोबारा अगर ऐसा कोई अंतर पूछा जाए कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, कभी भूलेगा। हाँ, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। और आगे देखो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, आगे पढ़ना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि और भी क्या क्या प्राणी है जो हम लोग को पता नहीं जिसके बारे में। जैसे कि मान लो कि the things that we see around us are either living or non-living plants and animals are living things, you too are living things, है ना। बताया कैसे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी जंगली जानवर है, या चाहे पालतू जानवर बोलो चाहे जंगली जानवर बोलो, वो सारे क्या है, एक तरह का लिविंग थिंग है ना। और खुद भी हम लोग क्या है, हम लोग एक तरह का क्या चीज है, लिविंग थिंग है। समझा। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ब्रेथ, है ना। नॉन लिविंग थिंग क्या है, वो सांस नहीं ले सकते। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो सांस नहीं ले सकते। सांस लेना तो समझता है ना। जैसे हम लोग क्या सांस लेते हैं, किसकी मदद से सांस लेते हैं, नाक की मदद से।
सांस लेना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्रेथ। ब्रीथिंग, BRATH, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, समझा? इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो सांस लेना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, समझा? तो बताया क्या चीज, जितने भी लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं, है ना? और नॉन लिविंग थिंग होता है कि वो सांस नहीं लेते। जैसे कि बताया गया कि मान लो कि मूव देयर ऑन इट फुट, और जितने भी लिविंग थिंग होते हैं अपने खाने के लिए वो खुद एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग होता है कि वो अपने खाना के लिए कहीं ना कहीं उसको ले जाया जाता है बाहर से, उसको बल लगा के, ताकत लगा के। जैसे कि मान लो कोई कार है, कार अगर चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे तुम लोग कह सकते हैं कि सर कार भी तो एक तरह का ऐसा प्राणी है या ऐसा वस्तु है या ऐसा चीज है जो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता है ना। जैसे आप भाई तो तुम लोग के अंदर ये भी तो सवाल आ सकता है कि सर कार, आप बताएं कि कोई भी ऐसा चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो चेंज कर रहा है पोजीशन को, जगह को बदल रहा है, वो क्या चीज? लिविंग थिंग है। तो तुम लोग दिमाग में तभी आप तो आ सकता है ना कि कार है सर, जो गाड़ी है, कार गाड़ी बोलो या फिर ट्रक बोलो या जो भी बड़ा से बड़ा व्हीकल बोलो, जो भी व्हीकल है, तो व्हीकल्स भी तो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन चेंज करता है ना। सुबह को हम लोग घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी को, यहाँ से जाएंगे तो दूसरा जगह रामगढ़ चले गए, रांची चले गए, तो कहीं ना कहीं कार भी तो हम लोग के साथ साथ मूव किया ना। तो कह सकते हैं ना कि कार भी एक तरह का लिविंग थिंग है, तो वो नॉन लिविंग थिंग क्यों है? ऐसा दिमाग में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि कार भी तो मूव करता है, वो कहीं नहीं लिविंग थिंग है ना? हाँ तो देखो कार, ये सही बताए, तो कार की किस लिए नहीं है नॉन लिविंग थिंग? नहीं, किस लिए लिविंग थिंग नहीं है? क्योंकि कार को हम लोग ड्राइव करते हैं। कार अगर जा रहा है कहीं पर तो कहीं ना कहीं वो हमारे सहारे पे जा रहा है। और हम क्या बताएं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको किसी का सहारा लेना पड़े, है ना, या जिसके ऊपर मतलब बाहर से कोई ताकत लगाना पड़े, बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़े, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग, है ना? और जो भी ऐसी चीज जिसपे हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाना पड़े बल्कि वो अपना मूवमेंट खुद तय करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग थिंग करते हैं ना। तो कार कहीं ना कहीं, कार को अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग का उसमें कुछ मदद होता है ना। हम लोग का कुछ उस पर बल होता है, फोर्स होता है, हम लोग उस पर पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसका इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसका जो क्या होता है स्टीयरिंग को काटते चलाते, जिधर मूव करते उधर गाड़ी जाता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि कार क्या एक तरह का नॉन लिविंग थिंग है और इंसान क्या एक लिविंग थिंग है। ये चीज समझ में आया ना? अब किसी को किसी तरह का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में कोई डाउट है क्या, या फिर ऐसा कुछ सवाल जिससे कि सर ये चीज लिविंग थिंग क्यों नहीं है, ये क्यों लिविंग थिंग है, ऐसा कुछ है ना? जैसे कि तुम जहाँ बैठा हुआ, सपोज कर लो तुम लोग एक बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो पूछेंगे बेंच भी देंगे, एक बेंच क्या एक तरह का लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग? बेंच क्या है? नॉन लिविंग थिंग। बेंच क्यों नॉन लिविंग थिंग है? आपको पूछ दिया कि बेंच लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो लोग बोल दिया कि बेंच को पूछ दिया कि बेंच नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग है, और तुम लोग बता दिया कि सर बेंच नॉन लिविंग थिंग है। तो बेंच नॉन लिविंग थिंग क्यों है? सब एक साथ बोलता है, चल बिना बताओ, बिना खड़ी हो और बताओ कि बेंच क्यों नॉन लिविंग थिंग है? कुछ तो रीजन होगा बेंच नॉन लिविंग। हाँ तो कुछ हद तक तुम सही बोले, बढ़िया। बेंच कहना कहीं नॉन लिविंग थिंग इसलिए है क्योंकि बेंच को अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाएगा, ये लड़का, बेंच इसलिए नॉन लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि बेंच को अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, बेंच जो बेंच है हमारा, वो बेंच नॉन लिविंग थिंग इसलिए है क्योंकि अगर बेंच को अगर हम लोग यहाँ से ले जाके दूसरी जगह ले जाना है तो ऐसा नहीं कि बेंच खुद चल के चला जाएगा। बेंच को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं किसी का सहारा का जरूरत पड़ेगा, और इस पर हम लोग कहीं ना कहीं अलग से बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे उठाने के लिए, तब जाके ये बेंच जगह से दूसरी जगह पर अपना पोजीशन को चेंज करेगा। तो जिस कारण से बेंच क्या एक तरह का नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आया ये? इसी तरह लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब आगे देखो हम लोग पढ़ने के